वेलकम टू सलीम समी चैनल्स। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 2020 कैसा रहेगा 12 जोडिक का 2020। आज जिस जोडिक की हम बात करेंगे वो जोडिक है बुर्जोजा यानी कि जमनाय। 2020 आपके लिए बिजनेस कैरियर के लिए, शादी के लिए, लव अफेयर और एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। 2019 तो काफ़ी डिस्टर्ब रहा आपका, चाहे वो कैरियर को लेके था, चाहे वो मैरिज को लेके था, चाहे वो एजुकेशन को लेके, चाहे वो हेल्थ को लेके भी। अब आगे देखते हैं कि क्या आने वाला 2020 आपके लिए बिजनेस कैरियर के लिए क्या ऊंचाइयां लेकर आ रहा है। क्या बिजनेस कैरियर में आप जो पिछले साल नहीं कर सके इस साल आप कर सकते हैं कि नहीं, इस पे करते हैं डिटेल से बात। लेकिन बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात करते हैं बुर्जोजा की। बुर्जोजा का अगर हम कैरियर, बिजनेस कैरियर की बात करते हैं तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि अगर कैरियर का जो घर होता है वो 10वां घर होता है। अगर हम 10वें से 10वां देखें जो कि कुंडली का 7वां घर बनता है, वहाँ केंद्र में जुपिटर बैठा हुआ है। और जो कुंडली का 8वां घर यानी कि जायचा का जो 8वां घर होता है वो 10वां का 11वां घर होता है। यानी कि आपके 2020 में जो घर बहुत ज़्यादा आप पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो होगा आपका दूसरा घर, 7वां घर और 8वां घर। कैरियर के लिहाज से, बल्कि हर लिहाज से ये घर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। आपको यहीं से इस साल जो है असरात नज़र आएंगे इन्हीं घरों के। अब हम बात कर रहे हैं कैरियर की। जैसे कैरियर के लिए जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये बात तय है कि अगर आप प्रमोशंस के लिए लड़ रहे थे या परेशान थे बहुत ज़्यादा कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो अब आप अपनी तैयारी पकड़ लें। 2020 आपकी प्रमोशन लेके आ रहा है। चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी रिपोर्ट ख़राब हो, आपके बॉसेस जितने मर्ज़ी आपके ख़िलाफ़ हों, लेकिन हायर मैनेजमेंट आपको प्रमोशन देने के लिए आ रही है। उसके बावजूद कि आपके कैरियर में पिछले साल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये केंद्र और 11वें घर का रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहा है। आपको मनपसंद जॉब भी मिलने जा रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब होगी आपकी। आपके कैरियर में भरपूर ऊंचाइयां आ रही हैं। आप अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन टाइम देखेंगे। जो पिछले साल आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है फाइनेंस की, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है। यानी कि आपको जॉब भी ऐसे मिल रही है जो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगी। यानी कि जिस फाइनेंस की वजह से पिछले साल आप डिस्टर्ब थे, इस साल आप देखेंगे आपके फाइनेंस की ग्रोथ डे बाय डे बहुत से बहुत बेहतर होती चली गई है। बल्कि हर मंथ जो आने वाला होगा उसमें उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसी फाइनेंस की कंडीशन की वजह से आपके अंदर जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो बहाल होगा और आपको ऐसी ऐसी जगह से फ़ायदा मिलना शुरू होगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। और अगर ज़्यादा काम के लोड की वजह से हेल्थ ख़राब हो तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से मिलेगा, क्योंकि 11वां घर जो है इंश्योर का घर भी होता है। तो यहाँ आपको बेनिफिट्स तो बहुत ज़बरदस्त मिलने जा रहे हैं। यानी कि 2020 आपका बिजनेस के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम आ रहा है। आप भरपूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और भरपूर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। जो पिछले साल आप में कमी थी, फाइनेंस की वजह से आप चीज़ों को स्टेप नहीं ले रहे थे, या आप नया बिज़नेस या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे थे, आपको मौका नहीं मिल रहा था फाइनेंस की वजह से, अब वो मौका आपके अपने हाथ में आएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जॉब को भी चलाएंगे और अपने बिज़नेस को भी रन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और आइडियल टाइम का आपका कैरियर बिज़नेस का तो आपका सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि फाइनेंस तो अब आपका बढ़ना ही बढ़ना है, जो मर्ज़ी कर लें।
अब हम बात करते हैं शादी की। शादीशुदा ज़िंदगी में आपके लिए ये साल कैसा रहेगा? पहले तो आप अगर देखें, 7वां घर पार्टनर का होता है, वहीं जुपिटर बैठा हुआ है और 8वां घर में सैटर्न बैठा हुआ है। पहले तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ में पार्टनर या आपकी हेल्थ लाइफ, सडनली हेल्थ इश्यूज़ किसी न किसी को प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी हेल्थ या आपके पार्टनर की हेल्थ की वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। दूसरा घर भी, जो कुंडली का दूसरा घर है, वो भी फैमिली का हो सकता है। या फैमिली को लेके किसी को हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह सकती हैं, लेकिन डे एंड आप इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। और जो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे और फाइनेंस की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब ये साल आप अपने लाइफ पार्टनर यानी कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जिन चीज़ की कमी आपको 2019 में लग रही थी, अब वो कमी आप इस साल पूरी ज़रूर करेंगे। ये टाइम आपकी मैरिज के लिए भी, हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर हेल्थ इश्यूज़ में आपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अगर यहाँ आपको गलत हैबिट्स हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकती हैं। कोई भी नशा करने वाली चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। ये याद रख लीजिएगा, कुछ छठा घर से दूसरा घर 7वां घर बनता है। जो कुंडली का 7वां घर है और छठे घर से वो दूसरा घर बनता है। यहाँ किसी किस्म का भी नशा आपको हेल्थ इश्यूज़ खड़े कर सकता है और आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। आपने देखना है कि आपने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना। 3 दफ़ा ये आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन पैसों की फिक्र ना कीजिएगा, ये पैसे अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, लेकिन बहुत केयरफुल होकर हेल्थ अपनी ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स की। 5वां घर लव अफेयर का घर होता है और अगर हम 5वां घर देखें और 5वें घर से हम आपका जो रिलेशनशिप बनेगा, शुरू में शायद आपको लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो नया लव रिलेशनशिप था गलत चूज़ कर लिया है, लेकिन ये आपकी भूल होगी। वही रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाने लगेगा। आपका वो रिलेशनशिप जो जो टाइम गुजरेगा, उस रिलेशनशिप में इतनी मजबूती आ जाएगी और वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप उस रिलेशनशिप का भरपूर सुख हासिल करेंगे। क्योंकि अगर 5वें से जो कुंडली का 8वां घर बनता है, वो 5वें से चौथा बनता है, यानी कि इस रिलेशनशिप में भी आपको भरपूर किस्म का सुख मिलेगा। और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस रिलेशनशिप को, फिर देखें आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ और सुकून मिलेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस की। जो बच्चे एजुकेशंस के लिए बैरून मुल्क बैरून जाना चाहते थे, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ एजुकेशन के लिए आप, क्योंकि एजुकेशन का घर 5वां भी होता है और हायर एजुकेशन का घर 9th हाउस भी होता है। तो 9th हाउस जो कुंडली का है, वो आपका जो एक्वेरियस है, उसे 12वें घर में सैटर्न आया, तो बैरून मुल्क आप पढ़ाई करने के लिए आप ज़रूर बाहर जाएंगे। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको डेफिनेट बाहर जाना पड़ेगा और आपकी वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे आपका स्टे भी होगा। और आपको जो फाइनेंस की वजह से रुके हुए थे एजुकेशन की वजह से, तो ये साल आपकी कमी पूरी होने जा रही है और कंपटीशंस के मुकाबलों में भी आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। और आपकी नई नई सोच जो आपकी एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, और एजुकेशन में थोड़ा सा जिद्दत भी आपको लानी पड़ेगी। यानी कि एजुकेशन के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बुर्जोज़ा के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, कैरियर, बिजनेस कैरियर के लिहाज से। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए भी। हाँ, आपकी या आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ख़ास ख्याल रखें। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इस साल का लकी नंबर जो है आपका 4 होगा।
आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि 4 नंबर की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होंगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अच्छी लगती हैं अगर वीडियो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।